स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके वादक, जो कि एसएससी जीडी 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाद्य यंत्रों के प्रकार क्या होते हैं या फिर कौन से व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के साथ ही याद करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे वाद्य यंत्रों के प्रकार। ठीक है, कि वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया तत्व वाद्य यंत्र, दूसरे हो गए सुषिर वाद्य यंत्र, तीसरे हो गए अवनद वाद्य यंत्र और चौथे कौन से हो गए? घन वाद्य यंत्र। अब हम एक एक की बात करेंगे कि जो तत्व वाद्य यंत्र होते हैं उनके स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। यानी फ्रेंड्स त से तत् और त से तार, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार का प्रयोग होता है वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुषिर वाद्य यंत्रों की। तो नाम से पता चल रहा है सुषिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो बांसुरी, आप सभी जानते हैं कि बांसुरी को बजाने के लिए फूंक मारी जाती है। तो सुषिर वाद्य यंत्र में किनको हम सम्मिलित करेंगे? जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। अब अगले बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें बनाने में चमड़े का प्रयोग होता है। यानी कौन से वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के बने होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? अवनद वाद्य यंत्र में। और घन वाद्य यंत्र में उन्हें सम्मिलित किया जाता है जो कि धातु से बने होते हैं। अगर हम सबके एग्जाम्पल की बात करें तो धातु से बना, यानी जो मंदिरों में घंटियां होती हैं वो घन वाद्य यंत्र होती है। बात करें अगर हम अवनद की, तो अवनद में क्या होता है कि जो चमड़े होते हैं उस चमड़े से वाद्य यंत्रों का निर्माण होता है। और सुषिर वाले जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। और तत्व वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है? तारों से होती है। तो ये तो क्लियर हुआ आपको कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और कौन कौन से हैं ये आपने देख लिया। अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है वीणा, जो कि कौन सी माता? सरस्वती माता के हाथ में हमें दिखाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि बिना तार का बना हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो गिटार होता है उसमें तार होते हैं, सितार में भी तार होते हैं और जो वायलिन होता है उसमें भी क्या होते हैं? तार होते हैं। लेकिन ये जो ट्रम्पेट फ्रेंड्स वाद्य यंत्र है जिसे हिंदी में तुरही भी बोला जाता है, उसमें वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से वाद्य यंत्र जो कि बिना तार का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ट्रम्पेट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तुरही। अब बात करेंगे इसकी इमेज की, तो ये आपने देख रखी होगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है। सुषिर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। बहुत ही इजी ऑप्शन है, देखकर हम बता सकते हैं कि जो बांसुरी होती है वो सुषिर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के संगीत यंत्र जो सितार है उसका आविष्कार किसने किया। यानी एक संगीत यंत्र है सितार, उसका आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि हम ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। ये आपको 4-5 बार आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब बात करेंगे सितार जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। अब बात करेंगे फ्रेंड्स अमीर खुसरो कौन थे। तो ये फ्रेंड्स निजामुद्दीन जो औलिया थे उनके शिष्य थे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी, जिनका आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्हें सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कौन से मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कौन से मुगल शासक जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, आपको सभी मुगल शासकों के क्रम तो पता है फ्रेंड्स, कौन कौन से? देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, मुख्य यही मुगल बादशाह थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। यानी जो मुगल सम्राट अकबर थे,
ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की वो कौन से वाद्य यंत्र को बड़ी ही कुशलता से बजाते थे? तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नकारा वाद्य यंत्र को। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से, जो कि फ्रेंड्स शादियों में अधिकतर बजाई जाती है। इसकी आप ये इमेज देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? यानी हमें अब प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं कि कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो प्रश्न में हमें पूछा है कि अमजद अली खान जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है कि जो अमजद अली खान है वो किससे संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र से। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सितार से। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी याद रखना ना, विलायत में भी त है और सितार में भी क्या है? त है। आप फ्रेंड जैसे भी याद रखो, बस याद रख लो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10 अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आपको अब 2-3 नाम बताऊंगी, वो आपको याद रखना है कि अल्लाह रखा जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से। और ये फ्रेंड्स इसकी इमेज है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको एक बात क्लियर करनी है कि ये जो अल्लाह रखा थे उन्हीं के पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन। जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि अल्लाह रखा, उन्हीं के पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन। तो आप बताओ कि पिताजी मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला वाद्य यंत्र। तो जाकिर हुसैन का संबंध भी कौन से वाद्य यंत्र से हुआ? तो तबला से। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे अल्लाह रखा की बात हो, चाहे जाकिर हुसैन की बात हो, चाहे पंडित किशन महाराज की हो, वो सब किससे संबंधित है? तबला वाद्य यंत्र से। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबले में हमने कौन कौन से देखे? एक तो देखे अल्लाह रखा, दूसरे नंबर पर देखे जाकिर हुसैन, तीसरे कौन थे? पंडित किशन महाराज। अब चौथे में हमें पूछा है कि इनमें से भी बताओ कि कौन से तबले से संबंधित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुदई महाराज। जो गुदई महाराज थे वो कौन से? तबला वादक थे। अब बात करेंगे इनकी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो अली अकबर खान है वो संबंधित है सरोद से, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। और विलायत खान का संबंध किससे है? अभी हमने देखा था सितार से। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहीं पर ये नोट डाउन कर लेना, फिर आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सही सुमेलित है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखो पहला ऑप्शन में क्या है कि जाकिर हुसैन सितार से। क्या आप जानते हैं जाकिर हुसैन है वो मैंने आपको बताया था क्या है? तबला वादक है। अब बात करेंगे हरिप्रसाद जो चौरसिया है वो किससे संबंधित है? बांसुरी से। ये फ्रेंड्स राइट आंसर है क्वेश्चन का कि जो अमजद अली खान है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सितार का जनक किसको माना जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, तो उसका प्रश्न का जवाब था नगारा। अब पूछा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वायलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र, यानी मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो कैसा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सितार वाद्य यंत्र से। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सही सुमेलित है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है।
तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि हरिप्रसाद जो चौरसिया है वो बांसुरी वादक है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध आप जानते हैं शहनाई से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। और अमजद अली खान उनका संबंध किससे है? सरोद से, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? यानी हमें बताना है कि इन चारों में से बांसुरी वादक कौन है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रोनू मजूमदार। इनका संबंध किससे है? बांसुरी वाद्य यंत्र से। तो फ्रेंड्स, ये हमने वाद्य यंत्र और उनके वादकों से संबंधित टोटल 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके साथ ही हमने वाद्य यंत्रों के प्रकार भी देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो चाहिए आपको किसी भी टॉपिक पर तो टॉपिक को कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।